महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासी बवाल भी मचा। हालांकि गुरुवार को नई सरकार बन गई। मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित शपथ समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ली। हालांकि सरकार बनाने से पहले जो भी हुआ उस पर विपक्ष अभी भी निशाना साध रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि शिंदे को इसलिए डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेना पड़ा क्योंकि भाजपा ने उनके बिना ही नई सरकार के शपथ ग्रहण करने की योजना बना ली थी। संजय राउत ने कहा है कि महायुति को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद राज्य सरकार के पास अब तक पूर्ण कैबिनेट नहीं है, जो संकेत देता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। यहां तक कि प्रचंड जनादेश के बावजूद भाजपा को महाराष्ट्र में सरकार बनाने में 15 दिन लग गए। उन्होंने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। भाजपा ने एकनाथ शिंदे के बिना ही शपथ ग्रहण समारोह करने की योजना बना ली थी। अगर उन्होंने भाजपा पर दबाव बनाने का अड़ियल रवैया बनाए रखा होता तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य नेतृत्व को सूचित कर दिया होता, वह उनके बिना ही आगे बढ़ जाते। वहीं अब इस बयान के बाद से ही सियासी भूचाल आ गया है। राजनीतिक गलियारों में संजय राउत के इस बयान की चर्चा तेज हो रही है। बता दें कि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार शाम को मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शिंदे पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन भाजपा और उनकी पार्टी के विधायकों के आग्रह के बाद वे शामिल हुए। उन्होंने इस बात पर चुप्पी बनाए रखी थी कि वो नई सरकार का हिस्सा होंगे या नहीं। शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटे पहले ही शिवसेना के एक विधायक ने पुष्टि की थी कि शिंदे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राउत ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके राज्य में प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। शिंदे पर परोक्ष हमला करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद ने यह भी कह दिया, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कुछ चेहरे खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब 2019 में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब भी यही चेहरे उदास थे। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत की असली वजह भी सामने आई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि हाल ही में हुए चुनाव में हिंदुत्व और जवाबी ध्रुवीकरण ने महायुति की जीत में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाजपा हिंदुत्व जीवन जीने का तरीका सिखाता है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी ने सज्जाद नोमानी जैसे लोगों के साथ समझौता किया। इसमें कहा गया था कि 2012 में मुस्लिमों के खिलाफ दर्ज दंगे के मामलों को वापस लिया जाएगा। बहरहाल संजय राउत के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।